हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी जो बैंकिंग की प्रिपरेशन है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों फाइनली आपका एसबीआई क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है यानी कि जूनियर एसोसिएट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें वैकेंसी कितनी है, एज क्या मांगी गई है, फीस क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी यानी कि आपको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको क्या मिलने वाली है इन हैंड और बेसिक पे क्या रहेगा। बाकी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा था वो आपका क्या रहा था और प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये भर्ती है जो कि आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि आप इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 7/9/2022 यानी कि कल की डेट से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और 27 सितंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट है। चलिए इसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका सर्कल, किस सर्कल से वैकेंसी है, किस स्टेट या इस यूटी है और कौन सी लैंग्वेज में ये वैकेंसी लिखी हुई है। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, एससी की कितनी है, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, जनरल की। और यहाँ पर आपको टोटल दे रखा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसे ईजिली ले सकते हैं। जैसे देखिए भोपाल में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है एक 389 और 92 टोटल यहाँ पर ये वैकेंसी है। 389 मध्य प्रदेश में और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर 92 है और ये हिंदी लैंग्वेज में आता है। अगर आप मान के चलिए एमपी से हैं और अगर आप गुजरात में भरते हैं फॉर्म तो आपको गुजराती बोलना आना चाहिए, नहीं तो आपका गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने स्टेट में देख लेना कितनी क्या वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5008 यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि जो इसकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 20 साल के हैं और 28 साल से ऊपर नहीं है यानी कि आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, या ये होनी चाहिए या इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, अगर 28 से ऊपर है तो आज आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। और आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो डेट यहाँ पर दे रखी है कि 1 अगस्त 2022 से की जाएगी और 2/8/1994 यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच आपका जो जन्म है वो हुआ होना चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, बाकी PWD वाले अदर हैं तो आप ये अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें कि जब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या मांगा है यानी कि आपकी जो योग्यता है वो क्या मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में कुछ भी BSc BA BCom कुछ भी कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो मान के चलिए अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको एक डेट दी गई है कि 30 नवंबर 2022 तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना 30 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर प्रोसेस में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई भी मतलब जो बेकार की चीज़ें वो नहीं बताऊंगा, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो जो मेन चीज़ है आपका कि इसमें चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो आपके साथ क्या क्या प्रोसेस की जाएगी, किन किन स्टेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स होगा सबसे पहले, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है वो होगा। और ध्यान रखना लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फेज़ 1 क्या हुआ यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें क्या हुआ तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 3 सेक्शन जिसमें रखे जाएंगे, कौन कौन से होंगे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स और पर्टिकुलर टाइम आपको यहाँ पर 20 मिनट दिया जाएगा यानी कि केवल 20 मिनट में आप इंग्लिश ही कर पाएंगे और दूसरा सेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, उसके लिए भी अलग से 20 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा इसके लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और 1 घंटा रहेगा, पर वो ध्यान रखना 20-20 में डिवाइड होगा यानी कि केवल 20 मिनट में आप एक सेक्शन को ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों तो 1/4 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो मार्क्स है वो काटा जाएगा। ठीक है, चलिए जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो है मेंस एग्जाम यहाँ पर होगा। अभी आपको डेट बता दूंगा कि कब इसका मेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम की बात करें दोस्तों, अगर बात करूं इसके सिलेबस की कि इसके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, मैथ्स में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अलग से जो है वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा। मेंस एग्जाम की दोस्तों बात करें
तो जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे तो आपका देखिए मेंस एग्जाम होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि आपका जो जीए है यानी कि करंट अफेयर, वहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और 35 मिनट आपको दिए जाएंगे अलग से। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट आपको दिएंगे। वहीं रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स आपको मिलेंगे और 45 मिनट आपको दिएंगे। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स आपको दिएंगे और 2 घंटे 40 मिनट आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो रहेगा, बट अलग अलग सेक्शन वाइज अलग अलग। यहाँ पर भी आपकी जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी आपको लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ कि इसका कट ऑफ किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करूं कि जो आपका जैसे आप किसी जैसे मान के चलिए एक बार आप एमपी जैसे कर्नाटका में फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जाम का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है और कन्नड़। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज आपका एग्जाम यह होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों, और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा वो ध्यान रखना, वो अगर आप गुजरात एमपी के कैंडिडेट हैं और अगर आप गुजरात में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको गुजराती बोलना आना चाहिए, वहाँ पर गुजरात में आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, एमपी में फॉर्म भर देते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा और इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ध्यान रखना अपनी स्टेट में ही आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा आपका, उसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो क्या दे रखी हैं। तो दोस्तों जो प्री एग्जाम होगा आपका वो आपका नवंबर में होने वाला है, और नवंबर में भी दोस्तों जो आपका डेट्स है वो है यहाँ पर 6 और 7 नवंबर। इसके बाद जो आपका मेन एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर 2022 में होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी प्री और मीन्स की एग्जाम डेट होने वाली है। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ इसमें जो भी और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको हाँ सैलरी क्या मिलने वाली है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको जो इन हैंड मिलेगा वो 29,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। और अगर हम बात करें कि जो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो कितना मिलेगा, ये आपको जो मिलता है ये सारा टैक्स वगैरह डिडक्ट होके ये सारा मिलता है। और अगर आपको इन हैंड बेसिक अगर टोटल अमाउंट बोले तो अप्रॉक्स 35K के आप आसपास जो है आपको देखने को मिलती है, लगभग 35,000 सैलरी आपको मिलती है। और इन हैंड आपको 29 जो भी टैक्सेस वगैरह पेंशन स्कीम्स में जो फंड कटता है वो कटने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए इसके बाद जो भी इसके एडिशनल पर्क्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो भी इसके और अदर अलाउंस होते हैं एचआर वगैरह, वो सारा आपको अलग से मिलता है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना कि जब आप शुरू में इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको 6 साल के लिए यहाँ पर एज अ प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाएगा, यानी 6 साल तक आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी। अगर आपका जो सारा कुछ सही बैठता है तभी आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, अगर आपका कुछ गलती होती है तो आपको वहाँ से हटा भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें कि कॉल लेटर आपका कब आएगा, तो कॉल लेटर आपको जो है अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि फीस की हम बात कर लेते हैं, फीस क्या रखी गई है। ठीक है, चलिए तो फीस की बात करें तो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। वहीं जनरल OBC EWS से आप बिलोंग करते हैं तो आपके जो 750 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन वाले से आप इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो ये थंब इंप्रेशन वगैरह ये डिक्लेरेशन बनना होता है इस टाइप से, तो इसको आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा तो मैंने बता दिया, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बता दूँ हाँ एग्जाम सेंटर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा लिस्ट है एग्जाम सेंटर्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटिफिकेशन में जाके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग आपको वैकेंसी बता दिया, एज बता दिया, फीस बता दी, एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका इंतजार करिएगा। सैलरी भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, यानी कि कितने नंबर लाने के बाद आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर प्री एग्जाम में, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए और दोस्तों उससे पहले बता दूं, अगर आपको इसको एग्जाम पेपर देखना है कि इसका पेपर आता कैसा है, आखिरकार पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक है उसके आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, जो आपका 500 रुपये वाला जो प्राइस है वो आपको मात्र और मात्र 399 में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो ऑफर चल रहा है, वो जो ऑफर है वो ये है। ठीक है, तो देखिए अभी जो टीचर्स डे था उसके लिए एक सेल चलाई गई थी जो कि 7 सितंबर तक वैलिड है, यानी कि कल की डेट तक, जिसमें आपको जो 500 वाला जो प्राइस है वो 399 में मिल जाएगा। और इस पर भी आपको 50 से 60 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये हमारा कूपन कोड V1NW47 डालेंगे तो। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है,
ये इसका स्क्रीनशॉट लिए कूपन कोड का, आपको जब भी परचेस करना है तो ये डाल देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये दिखाता हूँ कि क्या क्या इसको आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए एसबीआई क्लर्क 2022 के मॉक टेस्ट हैं, इसमें 20 फुल टेस्ट मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे 12, जिसमें ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था वो इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पेपर आया था और इसे आप अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ढेर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये अकेला नहीं मिलेगा आपको, इसके अलावा जितने भी जो आईपीएस के एग्जाम है, आरआरबी के, एसबीआई पीओ वगैरह सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है, एसएससी रेलवे सब कुछ, ठीक है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और एसबीआई पीओ का भी मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो कहाँ मिलेगा। और दोस्तों आपको ये टेक्स्ट बुक का परचेस करना है तो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे तो उसकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, मेरा वाला कूपन कोड डाल देना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ रही थी आपकी एससी की जो रही थी वो रही थी आपकी 72.25, वहीं जनरल की बात करूँ 81.75, ईडब्ल्यूएस की 18.25 और ओबीसी की 18.25 और एसटी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 56.25। यहाँ पर वैकेंसी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, और कट ऑफ एक ही जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको प्री पास करने के लिए इतने नंबर लाना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जहाँ तक है मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि किस तरीके से सिलेबस आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है बैंकर्स बनो, जहाँ पर आपको बैंकिंग से जुड़ी टिप्स एंड टिप्स या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दी जाती है। साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन मैं अपने बैंकर्स बनो के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेस्ट बुक का भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैंकर्स बनो।